देखो, शुरू किए हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म शुरू करेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन में जो है पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैरामेट्रिक फॉर्म का जो है डिफरेंशिएशन निकालना होता है। और उससे पहले जो है आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म, फिर जो है उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा उसका भी जो है प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, और इसमें जो है कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा और फुल कंसेप्ट पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर जो है दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार देख लेते हैं कमेंट, सब ठीक आ रहा हो तो कमेंट करो सब। क्वालिटी अच्छा नहीं है क्या? सभी को क्वालिटी अच्छा नहीं है? साउंड ठीक है, क्वालिटी अच्छा नहीं है? हाँ, ओके ओके का मतलब, ओके मतलब साउंड क्वालिटी सब ठीक है। हाँ, साउंड ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी में क्या दिक्कत है? फ्रेश नहीं आ रहा है। अच्छा, फ्रेश नहीं आ रहा है, ब्लड टाइप का आ रहा है ना, फ्रेश नहीं आ रहा है। कैमरा जूम कर रहा है, बार बार हो रहा है जूम, बार बार हो रहा है। अच्छा, वो जो है कैमरा अपना जो है फिक्स कर रहा है, अपना रेजोल्यूशन जो है फिक्स करता है, बार बार जो है रेजोल्यूशन करके बार बार फिक्स कर रहा है। अब कैमरा क्वालिटी ठीक आ रहा होगा क्योंकि मैं अस्थिर हो चुका हूं और मुझे फोकस कर लिया होगा कैमरा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसमें देखिए दो इक्वेशन, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ले लेते हैं ए साइन थीटा, और इसी टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। और इससे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म को मैथमेटिकल रूप से समझने से पहले हम आपको पहले यूजुअली रूप से, यानी जो आपको प्रैक्टिकली जो दिखाई दे रहा होगा व्यवहारिक रूप से पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है उसे समझ लीजिए कि आखिर पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है वो आप जो है शादी के बारे में जानते होंगे, शादी में खूब बाराती में डांसर किए होंगे, भोज खाए होंगे। ठीक है, तो शादी के बारे में समझिए कि आखिर शादी, एक कोई शादी जो है होती कैसे है। ठीक है, तो शादी होने के लिए जो है दो पक्ष होते हैं, एक लड़का पक्ष एक लड़की पक्ष। तो लड़की पक्ष के जो मतलब कोई एक आदमी जो होते हैं जिसे मेडिएटर बोला जाता है वो, और लड़की पक्ष के एक आदमी जिसे मेडिएटर बोला जाता है वो पहले आपस में मिलते हैं, और फिर जब मिल लेते हैं दोनों आपस में, जब दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हो जाते हैं तब जो है वो जो है अब उसके परिवार वालों को जो है संपर्क करवाते हैं, और फिर जो है दोनों के बीच जो है रिश्ता बन पाता है। ठीक है, और रिश्ता तभी बन पाता है जब उसका जो है सभी कॉमन फैक्टर मिलते हैं, यानी जो उसका टर्म कंडीशन होता है सभी को मिलान होना होता है, तभी ये जो है शादी हो पाती है। ठीक है, शादी के बारे में आप लोग ये सब जो है जानते होंगे। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म भी जस्ट लाइक उसी टाइप का है। क्या कैसे है वो समझ लीजिए। इसमें भी दो अलग अलग फंक्शन होंगे, जैसे दो अलग अलग पक्ष होते थे वैसे यहाँ भी दो अलग अलग फंक्शन होंगे, लेकिन दोनों फंक्शन कोई एक चीज से कोरिलेट होगा, वो कोई एक चीज कॉमन फैक्टर होगा जो दोनों इक्वेशन में होगा, और वही इसी टाइप के इसी इक्वेशन को बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में दो सबको दिखाई दे रहा है? कमेंट करो, सब दिखाई दे रहा है सबको?
कमेंट कीजिए, जिसे फ्रेश दिखाई दे रहा हो कमेंट करके बताइए। देखिए जब भी इस टाइप का इक्वेशन होता है x इक्वल टू और y इक्वल टू कोई इक्वेशन होता है, तो इस टाइप के इक्वेशन को जो है पैरामेट्रिक फॉर्म बोला जाता है, और इस सभी इक्वेशन को जो है डिफरेंशिएट करना होता। ठीक है, तो अब डायरेक्ट जो है अब आ जाते हैं पैरामेट्रिक के फॉर्म को जो है कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे डिफरेंशिएट कर पैरामेट्रिक फॉर्म को, उसे जो है पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन रहेगा तो दो अलग अलग फंक्शन होंगे। ठीक है, जैसे यहां पे देख लीजिए x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू है a cos थीटा, और y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a sin थीटा। तो जब x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin, अब मुझे फाइंड करना है फाइंड द dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, यानी dy बाई dx का वैल्यू निकालना। तो dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसको अच्छे से समझिए। जब x इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू a cos थीटा। यहाँ देखिए x का किस टाइप का फंक्शन है, थीटा के रूप में फंक्शन है, वो भी थीटा के रूप में। तो यहाँ जो है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी डी थीटा dx बाई डी थीटा, और यहाँ भी लगाएंगे da cos थीटा बाई डी थीटा। समझ में आया होगा कि जो कॉमन फैक्टर होंगे उसी कॉमन फैक्टर के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ कॉमन फैक्टर है थीटा का, इसलिए जो है यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो a cos थीटा का डिफरेंशिएट होगा, तो a cos थीटा का डिफरेंशिएट a आ जाएगा, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, यानी dx बाई डी थीटा का वैल्यू जो है, dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, इसे इक्वेशन जो है 1 मान लीजिए। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। फिर समझिए x इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा, x इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा, तो x को थीटा के रूप में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यानी dx बाई डी थीटा सॉल्व करेंगे। क्यों थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रूप में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यह फंक्शन थीटा के फॉर्म में है, t के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन पार्ट है थीटा, इसीलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dx बाई डी थीटा का वैल्यू निकालेंगे, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू निकाल के और उससे इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब देखिए अब y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है a साइन थीटा, y इक्वल टू दिया हुआ है a साइन थीटा। तो जब y इक्वल टू a साइन थीटा रहता है तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यानी dy। अब बताइए किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखेंगे फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, तब फंक्शन है थीटा का, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, da साइन थीटा, अब बाई नीचे देंगे डी थीटा। अब a कांस्टेंट है और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। ठीक है, यानी dy बाई डी थीटा का वैल्यू जो है, dy बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया a cos थीटा, यानी इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आया, x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, फिर y को जो है थीटा के रूप में डिफरेंशिएट किए। तो y को जब थीटा के रूप में डिफरेंशिएट किए तो dy बाई डी थीटा का a cos थीटा आया, और x को थीटा के रूप में डिफरेंशिएट किया तो माइनस a sin थीटा आया। और लेकिन हमें तो dy बाई डी थीटा या dx बाई डी थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या वैल्यू चाहिए, dy बाई dx चाहिए क्या चीज, dy बाई dx। तो देखिए dy बाई dx हम फाइंड करेंगे, तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए देखिए लिखेंगे dy बाई dx फाइंड करना है, dy बाई dx। यहाँ पे देखिए dy में d थीटा से डिवाइड कर दिए और dx में भी d थीटा से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू है, यानी इक्वेशन 2 का वैल्यू क्या है, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वहां भी निकाले हैं इक्वेशन 2 से, क्या निकाले हैं, a cos थीटा। ठीक है, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू आया है इक्वेशन नंबर 1 से, क्या आया है, माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। a से a कैंसिल, बच गया यहाँ माइनस तो रहेगा, या cos बाई साइन बचा, cos बाई साइन का वैल्यू कितना होता है, cot थीटा होता है, यानी यही dy बाई डी थीटा आ गया, dy बाई dx आ गया, नॉट थीटा, dy बाई dx का वैल्यू आ गया, और यही आंसर होगा।
यानी जब भी x इक्वल टू कोई फंक्शन दिया हुआ है और y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले x इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है उसको उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, उसी टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ है उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हमको निकालना है dy बाई dx निकालना है, तो dy में उस फंक्शन से डिवाइड कर देंगे और dx में भी उस फंक्शन से डिवाइड कर देंगे और उसका जो वैल्यू आएगा इक्वेशन 1 और 2 पुट कर देंगे और जैसे ही पुट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx का वैल्यू। यहां पर जो है dy बाई dx का वैल्यू आ गया है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, समझ में आया सबको? दिखाई दे रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है? अगर आ रहा है, सब दिखाई दे रहा है तो कमेंट करते रहो। कमेंट में जो है कमेंट करेगा तब तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं या पता चल रहा है कि ठीक से दिखाई दे रहा है। इसीलिए कमेंट नहीं रुकना चाहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, नोट भी कीजिए और कमेंट भी करते रहिए। हाँ, अब दिखाई दे रहा है? और जो ऑनलाइन नहीं है वो सबको शेयर कर दो, ऐसे ग्रुप में शेयर कर चुके हैं उसको भी शेयर कर दो, सब ऑनलाइन जो है आ जाओ। और लाइक भी जरूर करो, लाइक करो, वीडियो लाइक कर दो। नोट कर लो, नोट कर लो, सब नोट करो अपने अपने नोटबुक में। दिखाई दे रहा होगा, अब सब दिखाई दे रहा होगा फ्रेश से। हाँ, नोट कर लो। ओके स्वास्तिक, राहुल, हाँ कमेंट से अपनी बात को रखते रहो जिससे मुझे पता चलते रहेगा कि तू लोग जो है पढ़ाई कर रहा है। हाँ, हाँ दिख रहा है, ठीक है। लाइक भी करो, लाइक करने से भी जो है अच्छा रहता है, इसलिए लाइक करते रहो, लाइक भी जो है करो। और जो कनेक्ट अभी तक नहीं हो पाया है उस सभी को बोल दो लाइव आ चुके हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था इसीलिए थोड़ा परेशानी हुई बीच में, अब जो है फिर जो है आ चुका है, दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ओके राहुल, अच्छा दिख रहा है। ऐसे ही बताते रहो कि दिखाई दे रहा हो, ठीक ना। और जैसे से ठीक से दिखाई देगा और उसे नोट कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसीलिए तो रुके हुए हम। ठीक है, अब आगे जो है थोड़ा बढ़ेंगे और समझ में आया हो तो उसका भी मतलब कमेंट कर दो कि समझ में आ गया है। हाँ ओके, साउंड भी ठीक है। ओके श्याम, साउंड ठीक है, अच्छा बात है। चलिए, और भी जो नहीं जुड़ पाया है उस सबको शेयर कर दो और उस सबको शेयर करके और उससे सबको लाइव आने के लिए बोल दो, ज्वाइन कर लेगा लिंक पे क्लिक करके। लाइक करते रहो, सब लाइक करो। और स्क्रीन फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है? देखिए अभी जो माहौल चल रहा है, जो कोरोना वायरस का जो माहौल है, उसमें जो है ऑनलाइन ही जो है एक माध्यम जो है बचा है जिसके द्वारा हम आप लोग से जो है जुड़ पाते हैं। इसलिए जो है आप लोग को भी थोड़ा परेशानी हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी आएगी, सफलता के बीच में तो परेशानी आते ही रहती है। और परेशानी को जो है उसको अच्छे से जो है पार करना है। जीवन में अगर परेशानी ना हो तो फिर वह जीवन ही बेकार है। तो परेशानी है, ठीक है, लाइव आने में ऐसा नहीं कि मुझे परेशानी नहीं है, मुझे ही परेशानी है, लेकिन मैं भी कर रहा हूं इसलिए तू लोग भी करो। अच्छा से नहीं दिख रहा है? अच्छा, उसको देखिए, अच्छा से नहीं दिखने का ये भी कारण हो सकता है कि आपका जो है वीडियो क्वालिटी, जो विजिबिलिटी होगा वो कहीं कम होगा, तो उसको आप बढ़ा लीजिए, 360p पे ले जाइए, वीडियो क्वालिटी 360p पे। ठीक है, और सब ऑनलाइन आ जाओ, सब जो है सब जुड़ जाओ।
ठीक है, जितना मैक्सिमम जीरो उतना अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ ठीक है, हो गया। ओके, ऐसे ही बताते रहो कि हाँ नोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म को, तो उसको अच्छे से समझो। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया शादी वाला, और ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए, कि अगर दो अलग अलग पक्ष हैं तो दोनों पक्ष को जो है कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में यही होता है। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में जो है, फिर एक बार एग्जांपल देते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में y इक्वल टू कोई इक्वेशन होता है, ठीक है, और x इक्वल टू भी कोई इक्वेशन होगा। मान लो कि y इक्वल टू एफ टी का इक्वेशन है ना, t के रूप में कोई फंक्शन है, और x इक्वल टू एफ टी के रूप में कोई फंक्शन है, t के रूप में फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? अगर इसका हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, इसका फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, यदि फाइंड करना है तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए y इक्वल टू जो एफ टी है, y इक्वल टू जो एफ टी है, इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के रूप में करेंगे। यानी यहां पे सॉल्व करेंगे dy बाई डी टी और dft बाई डी टी, यानी इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे t के रूप में। ठीक है, और x इक्वल टू दिया हुआ है ft, x इक्वल टू एफ टी, तो इसका भी dx बाई डी टी सॉल्व करेंगे तो dft बाई डी टी, यानी इसको भी t के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे, y को भी t के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे और x को भी t के रूप में ही डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोनों t का फंक्शन होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में यही होता कि दोनों t के रूप में फंक्शन होगा या कोई एक कॉमन फैक्टर के रूप में होगा, तब ये जो है वो दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जैसे शादी में यदि दोनों में कॉमन गुण नहीं मिलेगा तो शादी होता ही नहीं है ना। अगर मान ले जैसे उसका कुल खानदान मिलाया जाता है ना, बहुत सारा जो है योग मिलाया जाता है, सब योग ठीक है, पंडित जी आकर चेक करते हैं, सब ठीक है, तभी ये शादी हो पाती है। वैसे ही यहाँ भी अगर दोनों का फंक्शन का ये फंक्शन दोनों अगर सेम नहीं हो पाएगा तो दोनों का डिफरेंशिएट होगा ही नहीं। अलग अलग अगर दोनों रहेगा, एगो टी का रहेगा, एगो थीटा का रहेगा, तो दोनों का डिफरेंशिएट होगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग है। जैसे समझ रहे हैं कि शादी में जैसे होती है सभी गुण मिलना होता है, वैसे फंक्शन में भी सब मिलना होगा, तभी ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब देखिए, जब dy बाई डी टी और dx बाई डी टी निकाल लेते हैं, अब हमको फाइंड करना है dy बाई dx फाइंड करना है। तो देखिए अब dy बाई, इसमें तो t से डिवाइड कर सकते हैं और dx में भी t से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू कहीं ना कहीं हम निकाल चुके हैं और इसका वैल्यू कहीं ना कहीं यहां भी निकाल चुके हैं। अब इसका वैल्यू देंगे और मुझे पता चल जाएगा क्या चीज, dy बाई dx। यही प्रोसेस है, यही वर्किंग रूल है कि कोई दो फंक्शन है, वो दो फंक्शन को जिस टाइप का वो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे अलग अलग। हमको फाइनली फाइंड तो करना होगा dy बाई डी एक्स ही, तो जो उस फंक्शन होगा उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे जो है डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x इक्वल टू ले लेते हैं ए टी स्क्वायर। एक्स इक्वल टू है दिया हुआ है ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू दिया हुआ है, y इक्वल टू मान लीजिए 280 है, 280। ठीक है, 280, x इक्वल टू एटी स्क्वायर, y इक्वल टू 280। देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये इक्वेशन है, और ये 11th का चैप्टर का है कि पैरामेट्रिक फॉर्म है। यदि आ रहा हो, अगर याद हो तो कमेंट करके बताओ कि ये किसका पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये किसका एक पैरामेट्रिक फॉर्म है। यानी ये पढ़ा होगा 11th में, जो है पढ़ा होगा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ये होता है ना, तो किसका है बताइए। जैसे अभी इससे पहले वाला एग्जांपल बताया था ना, सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो ये बताइए कि ये किसका पैरामेट्रिक फॉर्म है। यदि आ रहा हो तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो ये किसका पैरामेट्रिक, एक बार देख लेते हैं कमेंट जो है कोई किया है कि नहीं, देख लेते किसका पैरामेट्रिक फॉर्म है ये बताओ। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म किसका है बताओ। पैरामेट्रिक फॉर्म किसका है वो पूछे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म जो है बताइए। कोई नहीं बताया, इसका मतलब किसी को नहीं आ रहा है। पैरामेट्रिक फॉर्म किसका है नहीं पता, चलिए ठीक है, आप लोग खोजिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म किसका। ठीक है, अभी छोड़ देता हूं मैं। x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280 है। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है, तो यहां समझिए x इक्वल टू ए टी स्क्वायर जो है ये किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, और y इक्वल टू क्या है 280, तो किसका फंक्शन, t का फंक्शन है।
यानी दोनों में कॉमन तो आ रहा है, कौन आ रहा है, टी आ रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहीं पे हम x का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, dx बाई dt, और dx बाई dt निकालेंगे तो यहां देखो a कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t। ठीक है, देखिए यानी ये हो गया 2at हो गया, और dy बाई dx निकाल, dy बाई यहाँ t का फंक्शन तो dt निकालेंगे तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, 2a कांस्टेंट है, dt बाई dt जो है ना ये इसका 1 हो जाएगा, यानी 2a होगा। ठीक है, यानी dx बाई dt का वैल्यू, dx बाई dt का वैल्यू 280 और dy बाई dt का वैल्यू 2a, यानी ये किसका वैल्यू है 280 है dx बाई dt का वैल्यू। लेकिन हमको फाइनली रूप से करना क्या है, dy बाई dx, हमको फाइन क्या करना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx में dy बाई क्या करेंगे, dt, जिसका फंक्शन है उसी से डिवाइड करेंगे, फिर नीचे में dx बाई किसका देंगे, dt। अब देखिए इसका वैल्यू पता है, dx बाई dt का वैल्यू ये है, dx बाई dt का वैल्यू नीचे में कितना होगा 280 होगा, और dy बाई dt का वैल्यू कितना होगा, dy बाई dt का वैल्यू 2a होगा, 2a से 2a कैंसिल, क्या बचेगा 1 बाई टी, और 1 बाई टी ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी dy बाई dx का वैल्यू जो है 1 बाई टी आ गया। ठीक है, dy बाई dx का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाई टी। ठीक है, तो इस टाइप का जो है इक्वेशन रहता है, तो इस टाइप के इक्वेशन को ऐसे डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, अब जो है कमेंट करके बताओ सब दिख रहा है, सब ठीक ठाक, और नोट करो, नोट हो गया, अगर हो जाए तो बोल देना नोट हो गया। ठीक है, जिससे मैं इरेज जो है कर दूं, मिटा दूं। ठीक है, अगर नोट कर रहा है तो बोल दो, नहीं तो मैं मिटा दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम जितना आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर कर दीजिए, और सबको जो है ज्वाइन करवा लो। ऐसे ये बाद में अपलोडेड वीडियो भी जो है यूट्यूब पर मिलेगा, तो जो अभी लाइव नहीं आ पा रहा है वो बाद में भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, चलो नोट करो जल्दी से, नोट हो गया तो बोलो, हम मिटा देंगे। हाँ नोट कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लो, और नोट हो गया तो बोल दो, मिटाएंगे हम। कल भी जो है लाइव आए थे, कल भी जो है क्वेश्चन बताए थे, कुछ क्वेश्चन बताए थे, और आज जो है कुछ नया टर्म है पारामेट्रिक फॉर्म के बारे में बता रहे हैं, और पारामेट्रिक फॉर्म के बारे में जो है सब बेसिक क्वेश्चन कुछ कुछ बता के, और आप लोग को जो है होमवर्क दे देंगे। आज होमवर्क मिलेगा 5.6 का। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं और उसके बाद होमवर्क देंगे, पहले अच्छे से समझ लीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हो गया होगा नोट किया हुआ, अगर नोट किया हुआ हो गया तो बता दो, कमेंट करो, नोट किया हुआ हो गया तो कमेंट कर दो। चलिए ठीक है, मिटा दें। चलिए ठीक है, हो गया, ओके। चलिए अब जो है आगे बढ़ जाते हैं, अगला एग्जांपल ले लेते हैं, अगला जो है टर्म ले लेते हैं कि आखिर आप जो है और टाइप का इक्वेशन कैसे बनाते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ही चल रहा है, सब पैरामेट्रिक फॉर्म, अभी और एग्जांपल लेंगे, सभी एग्जांपल को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आप समझिए, हर टाइप का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, x इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, x इक्वल टू दिया हुआ है a थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स फाइन कीजिए, क्या फाइन करना है, dy बाई डी एक्स फाइन करना है, dy बाई डी एक्स। अब आप लोग को तो आ गया होगा, जिसको आ गया हो खुद जो है बनाओ। ठीक है, और जिसे नहीं आया है उसे जो है मैं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले देखिए x का किसके फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है ये देख लीजिए। यहाँ फंक्शन क्या चीज का,
तो फंक्शन है थीटा का, और वाई का भी क्या फंक्शन है थीटा का, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया थीटा। इसका मतलब समझ में आ गया कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा के रूप में डिफरेंशिएट करना। तो थीटा के फॉर्म में करेंगे तो डी एक्स बाई क्या निकालेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे। इधर भी डी सम लिख दीजिए, ए थीटा प्लस ए थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। अब बट्टा में क्या करेंगे, डी थीटा करेंगे, और डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। अब क्या हो जाएगा, डी और ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, डी थीटा। चलिए देखिए, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट ए है, ए को बाहर निकाल लेंगे, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो जाएगा। अब प्लस डी साइन थीटा बटा डी थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलो, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। ठीक है, देखिए आप खुद में जो है आप अपने रूम में भी बोल सकते हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं आप खुद बोल दीजिए। अगर पूछता हूँ मैं कि बोलो तो खुद बोलिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बोलो, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और कॉस थीटा बीच में माइनस है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस थीटा को होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस साइन थीटा हो गया। यानी डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू हो गया ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे वैल्यू क्या निकालना है, डी वाई बाई डी थीटा निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स फाइन करना है, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स फाइन करना। तो डी वाई में किससे डिवाइड करेंगे, डी थीटा से, और डी एक्स में किससे डिवाइड करेंगे, डी थीटा से। जैसे डी वाई बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, क्या बच गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए हो सकता है आंसर यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आंसर छोड़ना अब 12th क्लास में तो ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ ये सब 11th वाला छोड़ेगा तो थोड़ा ठीक भी है, 12th वाले खासकर यहाँ पे छोड़ देगा तो ये बहुत गलत बात है। ऐसे यहाँ पे अगर आंसर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा होना चाहिए और आगे भी सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और फिर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए। इसका प्लस वाले में क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा, तब बच क्या गया, बच गया ऊपर में साइन थीटा बाई 2 और नीचे में बच गया कॉस थीटा बाई 2। और साइन बाई कॉस तो जानते हैं क्या होता है, tan आ जाता है, tan थीटा बाई 2, और यही हो गया आंसर, tan थीटा बाई 2 आंसर हो गया। ठीक है, अगर खुद से बनाए होंगे तो आंसर मिला लीजिए, आंसर आएगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, नोट कर लीजिए, जो नहीं बना पाए हैं नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो बनाए हैं वो आंसर मिला लीजिए। ओके, अगर नोट कर रहा हो तो बता दो, नोट कर रहे हैं, हाँ ये जो है नोट करते रहिए, नोट कीजिए, और नोट कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए नोट कर रहे हैं, अरे तो मैं मिटा दूंगा। नोट कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब सब दिखाई दे रहा है, हाँ नोट कर रहे हैं, ठीक है, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए पहले। और कुछ स्टूडेंट जो है मतलब लेफ्ट हो गए हैं, अभी नहीं है, ज्वाइन नहीं किए, सब ज्वाइन कर लीजिए फिर। ठीक है, अगर साथ साथ पढ़ते हैं तो आपका डाउट भी क्लियर होते चलेगा, और ज्वाइन नहीं कीजिएगा, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा तो डायरेक्ट सिर्फ देखिएगा, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, जितना मैक्सिमम हो ज्वाइन करते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, शेयर कर दो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो सब, हाँ ठीक है, नोट कर लिए होंगे।
ठीक है, चलिए अब आगे जो है बढ़ते हैं। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं और अगला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म अब जो है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें दो अलग अलग इक्वेशन रहता है और दोनों इक्वेशन को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल जो है इसको अच्छे से जो है फाइन मतलब करना आना चाहिए, पहले खुद ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है dy बाई डी एक्स निकालना है। यदि x इक्वल टू एक्स के पावर में, यदि x के पावर में 2/3 प्लस y के पावर में जो है 2/3, x के पावर में 2/3 प्लस y के पावर में 2/3 इक्वल टू a के पावर में, इक्वल टू a के पावर में 2/3 है, तो फाइन करना है। तो फाइन क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइन करना है। देखिए ये तो खतरनाक रूप का है ना, ये खतरनाक क्वेश्चन हो गया भाई। यहाँ तो x इक्वल टू दिया नहीं है, y इक्वल टू दिया नहीं है, तो ये तो खतरनाक क्वेश्चन हो गया कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ। ठीक है, तो इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का है तरीका, है ना। अगर क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो कमेंट कर दो। हाँ सर, u माइनस भी, क्या u माइनस भी, इस टाइप के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। देखिए जितना क्वेश्चन बताते हैं, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, हम उसको इतना तोड़ देते हैं कि एकदम पूरा आसान लगता है। इसलिए उसको अच्छे से जो है देखिए, क्वेश्चन को अगर ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए, और नहीं तो मैं तो बताऊंगा। ठीक है, मैं इस सब क्वेश्चन को बताऊंगा, इस सभी का dy बाई डी एक्स जो है फाइंड करना बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो इस टाइप को क्वेश्चन को, ये है ओरिजिनल फॉर्मेट में क्वेश्चन, और मुझे फाइंड करना होगा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब बात समझिए, अगर इक्वेशन रहता है, अगर इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, वीडियो के शुरुआत में यही से एग्जाम्पल शुरू किए थे। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। किसका है, सर्कल का। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जब रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जब ए स्क्वायर, तो ये है इक्वेशन सर्कल का। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसा लेते हैं ना कि सॉल्व हो जाए ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, है ना, और y इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ए साइन थीटा। अब देखिए x इक्वल टू जब a cos थीटा ले लेते हैं तो इसका a होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और y स्क्वायर जब करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर निकल जाएगा कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी a स्क्वायर बचेगा, यानी RHS बच जाता है। ये कहने का मतलब पैरामेट्रिक्स फॉर्म कोई अलग चीज नहीं है। पैरामेट्रिक्स फॉर्म ऐसे फॉर्म को लेते हैं जो एक नॉर्मल इक्वेशन को दो ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं जो उसके सभी टर्म कंडीशन को फॉलो करे। ठीक है, तो वही यहां पे टर्म कंडीशन दिया हुआ है। अब इसको ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना होगा, ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना होगा कि दो अलग अलग पार्ट में ऐसे में चेंज करना होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो यहां x इक्वल टू कुछ मानना पड़ेगा, y इक्वल टू कुछ मानना पड़ेगा, जस्ट लाइक जो सर्कल का इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहां पे x इक्वल टू कोई वैल्यू निकाले और y इक्वल टू कोई वैल्यू लिखते हैं। तो x इक्वल टू ए cos थीटा, y इक्वल टू ए sin थीटा, तो x इक्वल टू ए cos थीटा, y इक्वल टू ए sin थीटा जैसा फाइंड करते हैं। ठीक है, वैसे ही जो है यहाँ भी हम यहाँ पे जो है इसको वैल्यू को जो है वैसे ही जो है कुछ करेंगे। x इक्वल टू ए cos थीटा और y इक्वल टू ए sin थीटा, x इक्वल टू ए cos थीटा और y इक्वल टू ए sin थीटा है। तो इस टाइप के जो है इक्वेशन को कैसे बनाएंगे बताइए। इसको x इक्वल टू क्या माने, यहां पे देखिए x इक्वल टू यहां a के पावर में क्या है 2/3, इसमें भी पावर में कितना है 2/3। इसका मतलब है कि x और a में कोई फर्क नहीं है। जैसे देखिए यहां है x स्क्वायर है तो यहां भी a स्क्वायर है, तो x स्क्वायर जैसा है वैसा ही है a स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे x स्क्वायर वैसी a स्क्वायर, इसीलिए a मान लेते थे। तो इसीलिए इसका मतलब समझ में आया कि x इक्वल टू क्या मान लिए, a मान लिए। फिर समझिए x यहां पे लिख देते हैं फ्रेश से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर, हम मानते हैं एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा
और y इक्वल टू लेते हैं एक साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब देखिए कैसे मानते हैं वो समझिए। अगर x इक्वल टू है एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ए स्क्वायर, तो मानते क्या थे, x और a दोनों का पावर एक एक है, दोनों का पावर एक है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो वही बात यहाँ है, इसका स्क्वायर हुआ तो इधर भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ भी तो वही बात है, इसका पावर है 2/3, तो इसका पावर कितना है 2/3। तो जो पावर x का होना चाहिए तो पावर इधर x का एक लिए तो a के पावर में भी एक लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ है क्यूब का फंक्शन 1/3 है, 1/3। तो 1/3 को अगर कॉस के पावर में 3 कर दे तो ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा, देखो अगर 2/3 देंगे तो कॉस के पावर में है, कॉस थीटा के पावर में है 3, आप पावर में दिए 2/3, 3 3 खत्म, तो बच गया कॉस स्क्वायर ना। अब वैसी ले लेंगे साइन में तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी y इक्वल टू क्या ले लेंगे, y इक्वल टू भी यही लेंगे, ए जो है साइन क्यूब थीटा, ए साइन क्यूब थीटा। अब समझ में आया होगा क्यों मानते हैं, ऐसा समझ में आया। इसको मानेंगे, माना x इक्वल टू ये, माना कि x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब फिर से समझिए क्यों माने ऐसा। देखिए जो पावर में x का इधर है वही a के पावर में है, इसीलिए x और a का पावर बराबर लिए। कॉस क्यूब क्यों लिए, कॉस क्यूब इसीलिए क्योंकि x के जगह जब पुट करेंगे तो कॉस थीटा के होल क्यूब है और ऊपर में पावर दिया हुआ है 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तब बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही साइन में जब देंगे, साइन थीटा का होल क्यूब है, पावर में 2/3, 3 3 कैंसिल, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और दोनों का जब जोड़ देंगे तो ई क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा 1। यही तो हम चाहते थे कि हो जाए। ठीक है, इसीलिए जो है x इक्वल टू माने हैं ए कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल टू माने हैं ए साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखते हैं दो अलग अलग टर्म में जब डिवाइड कर लिए, अलग अलग पैरामेट्रिक फॉर्म अगर कर लिए तो इसका डिफरेंशिएट करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसको वेरीफाई करवा देते हैं, है ना। वेरीफाई जो है सबसे पहले इसको करवा देते हैं, उसके बाद जो है आगे जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेरीफाई करवा देते हैं। देखिए LHS अगर ले लें, है ना, और इधर से लिख लेते हैं LHS यदि ले ले तो LHS इक्वल टू क्या है, LHS इक्वल टू 2/3 और y के पावर में भी है 2/3। तो x का वैल्यू ले लेते हैं, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है a कॉस क्यूब थीटा। अब पूरा के पावर में कितना है 2/3 प्लस y का वैल्यू कितना है a साइन क्यूब थीटा, अब पावर में कितना है 2/3। अब देखिए पावर में जब देंगे तो a के पावर में तो 2/3 बचा हुआ रह जाएगा, कॉस थीटा के होल क्यूब है, अब पावर में 2/3 दिए, प्लस a के पावर में 2/3 है, साइन थीटा के पावर में होल 3 है, पूरा के पावर में 2/3 दिए। ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या बच गया, यहाँ बच गया a के पावर में 2/3, इधर भी है a के पावर में 2/3, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस के पावर में 2 और इधर बचेगा साइन के पावर में 2, साइन के पावर में 2, तो कॉस के पावर में 2 साइन के पावर में 2 हो गया वैल्यू 1। तो क्या बच गया, a के पावर में 2/3 गुने 1, यानी a के पावर में हो गया 2/3। इसका मतलब वेरीफाई है, ये RHS के बराबर लिए हैं, RHS आ गया यानी वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई करना जरूरी है कि जो लिए हैं वो टर्म ठीक लिए हैं कि नहीं, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म का यही रूल कंडीशन होता है कि जो उसका कंडीशन टर्म कंडीशन दिया रहता है उसको फुलफिल करना होता है। चलिए तो ये वेरीफाई हो गया। अब हमको फाइंड करना है dy/dx फाइंड करना है, क्या निकालना है dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx फाइंड करना है तो फाइंड कर दीजिए, x इक्वल टू दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा, तो इसका निकाल लेंगे dx/d थीटा। तो dx/d थीटा निकाल लीजिए, a का a आ गया, यहाँ चेन रूल लगेगा, है ना। तो d cos थीटा है, d cos थीटा का होल क्यूब, अब बटा में देंगे d cos थीटा बाई d थीटा। ठीक है, ये चेन रूल है, चेन रूल बता चुके हैं, इस चैनल पे भी है कुछ दिया हुआ है, वीडियो दिया हुआ है चेन रूल का। तो चेन रूल अगर समझ में नहीं आता है तो उसको आप फिर जाकर देख लीजिए। इसका a हो गया और कॉस क्यूब थीटा, तो क्यूब का कितना 3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा कॉस थीटा का जो है हो गया होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यानी क्या बन गया -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ये आ गया dx/d थीटा का वैल्यू। अब निकालेंगे dy/d थीटा का वैल्यू। अब y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है a साइन क्यूब थीटा, निकालेंगे dy/d थीटा,
ए तो कांस्टेंट है, फिर ऐसे ही सेम टू सेम करेंगे, साइन का क्यूब है तो इसका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। चेन रूल डायरेक्ट हम लगा दिए यहाँ पे, तो 3a क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आ गया डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू और डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू। हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा और हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, वैल्यू दे दीजिए डी वाई बाई डी थीटा का। ठीक है, वैल्यू दे दीजिए डी वाई बाई डी थीटा, क्वेश्चन मिटा दिया, एक्स के पावर में 2/3 प्लस वाई के पावर में 2/3 इक्वल टू ए के पावर में 2/3, यही है क्वेश्चन। इसका फाइन करना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे कितना है डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ये है, ये -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एगो साइन से एगो साइन खत्म हो जाएगा, एगो कॉस से एगो कॉस खत्म हो जाएगा, तो क्या बच गया क्वेश्चन, क्या बचा, क्या यहाँ पे ऊपर में बचा सिर्फ साइन बचा, ऊपर में साइन बचा, नीचे में सिर्फ बचा कॉस थीटा, एगो माइनस बचा, तो यानी -tan थीटा बचा, -tan थीटा बचा। लेकिन हमको -tan थीटा आंसर में आएगा नहीं, क्योंकि आंसर में आएगा थीटा के रूप में थोड़ी रहेगा, आंसर होगा एक्स के रूप में, तो एक्स के रूप में तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट में चला जाएगा, x का जो है क्यूब रूट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू। हमको ऐसा कर लीजिए कि cos थीटा का वैल्यू इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, एक मिनट, साइन थीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे, क्यूब रूट जब चढ़ा देंगे, दोनों तरफ जब क्यूब रूट चढ़ाएंगे तो क्यूब रूट x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो क्यूब रूट वाई इक्वल टू क्यूब रूट 3a साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यूब रूट वाई, इसका हो जाएगा क्यूब रूट एक्स, इसके डिवाइड में चला जाएगा क्यूब रूट ए, इधर भी हो जाएगा क्यूब रूट ए, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यूब रूट, माइनस में रहेगा क्यूब रूट वाई बटा एक्स आंसर। ये सब सॉल्यूशन की बात है, सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई नया टर्म है नहीं। ठीक है, चलिए सब दिखाई दिया है। हाँ, फिजिक्स कब लीजिएगा, लेंगे फिजिक्स लेंगे, पहले तो मैथ का कुछ चैप्टर कर ले, नोट कर लीजिए, जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए, नोट अगर कर लिए हो, हाँ नोट कर लिए हो तो नोट करके और बताइए, नोट कर रहे हैं क्या, रूट वाला नहीं समझे, अच्छा ठीक है, पहले नोट कर लीजिए, मैं सबको मिटा के सिर्फ रूट वाला को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, इसलिए आप पहले नोट कर लीजिए जितना नोट करना है, क्योंकि वहां जगह नहीं था, इसीलिए कम जगह में ऐसा किए हैं, इसलिए रूट वाले को अच्छे से समझाऊंगा, एक भी प्रॉब्लम छोड़ूंगा नहीं, ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई अंतर नहीं समझता हूं मैं, बस आपका फोकस जो है सिर्फ पढ़ाई पे रहना चाहिए। क्यूबिक फॉर्म में, हाँ ठीक है, क्यूबिक फॉर्म में ही जाएगा, कमेंट कीजिएगा जिससे मुझे पता चल जाता है सब। और फिर शाम में मैं सबका प्रॉब्लम लूंगा ही, फिर शाम में प्रॉब्लम लूंगा मीट पे, गूगल मीट जो है फिर आऊंगा और उस पर भी सबका प्रॉब्लम लूंगा कि आखिर से क्या सब प्रॉब्लम हुई ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि अभी तो सिर्फ कमेंट करके ही बता सकता है ना, कमेंट, इसीलिए कमेंट करते रहो, कमेंट करो और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहो। ठीक है, जितना आप अभी अच्छा से पढ़िएगा, सिर्फ फिजिक्स का भी स्टार्ट कीजिएगा, करूंगा फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, पहले कुछ ये जो है चैप्टर को कंप्लीट कर लूं, फिर फिजिक्स भी करूंगा और मैथ का भी एक क्लास लूंगा और फिजिक्स का भी एक क्लास लूंगा और फिजिक्स का भी लूंगा।
ठीक है। देखिए इस जो है चैनल को जो है जितने मैक्सिमम दोस्त में जो है आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है। वो कहीं का भी स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं का भी स्टूडेंट हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई परेशानी नहीं है। जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। से जितना ज़्यादा संख्या में लाइव रहेगा स्टूडेंट ना, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग को भी जो अच्छा रहेगा। कमेंट जो है एक ही स्टूडेंट को बार बार जो करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू शेयर करने के लिए। हाँ ठीक है। हाँ राहुल, हाँ ऐसे ही शेयर करते रहो, ठीक है। और भी स्टूडेंट सब शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है कनेक्ट हो पाएगा, तो सभी स्टूडेंट अपना डाउट जो है क्लियर करेगा। और क्वेश्चन आंसर का भी एक सीरीज लूंगा ऑनलाइन ही, पहले अभी तो कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। हाँ नोट कर लिया हो तो बोलो। हम ये क्यूब रूट वाला बोला नहीं समझ में आया तो क्यूब रूट वाला मैं समझा देता हूँ, क्यूब रूट वाले कैसे सॉल्व होगा। नोट हो गया? हाँ नोट हो गया, ठीक है। नोट हो गया तो क्यूब रूट वाला नहीं समझ में आया ना, है ना, तो क्यूब रूट वाला मैं समझा देता हूँ। अच्छा रुकिए, ठीक है रुका हुआ हूँ, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ क्यूब रूट वाला समझाता हूँ, ठीक है। क्यूब रूट वाला जगह के अभाव के कारण जो है अच्छे से नहीं लिख पाया था, ठीक है। तो आप अभी नीचे वाले डी दो चीज नोट कीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू, ठीक है। डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा तक नोट कर लीजिए, और उसके अगला टर्म अभी हम समझाऊंगा पूरा बोर्ड साफ करके, ठीक है। नोट हो गया है? आगे बढ़ूं? आज दिखाई दे रहा है? दिखने में प्रॉब्लम नहीं ना है? दिखने में प्रॉब्लम है क्या? किसी को दिखने में प्रॉब्लम? यहां तो सब ठीक है, दिखने में अगर किसी को परेशानी हो तो बोलिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना तो नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद भी मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आगे जो है आप समझा देते हैं। नोट कर लिए होंगे, ये टर्म तो नोट कर ही लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे जरूरत भी था इसका, अच्छा नोट है वहाँ पे, ये सब इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये सब वेरिफिकेशन और जो हुआ था ये सब मिटा देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए ये सब मिटा दिया, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं था, सॉल्यूशन था, ठीक है। और मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं। देखिए हमको चाहिए था dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए था? dy बाई डी एक्स चाहिए था। तो dy बाई डी एक्स के लिए बताए डी थीटा का वैल्यू था dy बाई डी थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू तो अलग ही निकाल चुके हैं। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है? वो है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है? डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए एकदम गर्दा छूटेगा, अभी सब कटेगा, 3 से 3 खत्म, ए से ए खत्म, आ एगो साइन से जो है ना एगो साइन खत्म होगा, आ एगो कॉस से एगो कॉस खत्म, कॉस स्क्वायर में 2 कॉस होता है, एगो कॉस खत्म। तब बचा क्या क्या वो लिख लीजिए। तब बचेगा यहाँ साइन है तो ऊपर में बचा साइन थीटा, और नीचे में क्या बचा? कॉस थीटा सिर्फ बचा, कॉस थीटा। अब माइनस तो बेचारा बचले ना था, तो माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचा, ठीक है। तो यहां तक तो आंसर छूटेगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन जो है हम यहां से समझा रहे थे, ये क्यूब रूट वाला, x इक्वल टू माने हैं a कॉस क्यूब थीटा, यही ना माने हैं, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा माने हैं, और y इक्वल टू माने हैं, y इक्वल टू क्या माने हैं? y इक्वल टू माने हैं a साइन क्यूब थीटा, ठीक है। माने हैं क्या? यही माने हैं,
ठीक है, x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा माने थे और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। यहां से जो है हमको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां पे वैल्यू किसका है, क्यूब का वैल्यू है, क्यूब का। तो क्यूब रूट चढ़ा देते हैं, दोनों तरफ क्यूब रूट चढ़ाते हैं, मतलब इसके भी पावर में 1/3 कर देते हैं, इस सब के पावर में 1/3 कर देते हैं, कॉस क्यूब थीटा के पावर में 1/3 कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही 1/3 किए तो x के पावर में तो 1/3 तो रहेगा ही, ठीक है, a के पावर में भी 1/3 आ जाएगा, cos के पावर में आ जाएगा 3, तो है cos के पावर में पहले से 3 है, इसके किए 1/3, तो cos इसे ये खत्म, तो क्या बच गया, इसको 1/3 जो पावर लिखते हैं 1/3, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्यूब रूट एक्स इक्वल टू ए को भी लिखेंगे क्यूब रूट ए, और कॉस सिर्फ कॉस थीटा लिखाएगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा डिवाइड में, यानी क्यूब रूट एक्स डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ए आ गया। ये कॉस थीटा का, ऐसे ही निकाल देंगे साइन थीटा का, साइन थीटा का तो ये है y इक्वल टू है ए साइन क्यूब थीटा, तो ऐसे ही क्यूब रूट चढ़ाएंगे तो क्यूब रूट y इक्वल टू क्यूब रूट ए, इधर साइन खत्म हो जाए, सिर्फ साइन बचेगा, क्यूब खत्म हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू तो यही आया, साइन थीटा का वैल्यू क्या आया, क्यूब रूट वाई और क्यूब रूट ए। ठीक है, तो यहाँ साइन कॉस थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो माइनस साइन थीटा का वैल्यू देखिए क्या है, क्यूब रूट वाई, बटा में जो है, बटा में है क्यूब रूट ए, फिर नीचे किसका है, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का क्या है, क्यूब रूट एक्स और क्यूब रूट ए, क्यूब रूट ए से ए खत्म, तो क्या बचेगा, माइनस तो ऊपर में है ही है माइनस, और क्यूब रूट एक्स बाई वाई हो जाएगा, तो क्यूब रूट दोनों पे चढ़ा देते, क्यूब रूट वाई बाई एक्स हो गया, यही आंसर था। ठीक है, अब समझ में आया होगा, ये सभी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। अब समझ में अगर आ गया होगा तो सर साइन और कॉस का वैल्यू पुट करके क्या है, बाद हो जाएगा, ठीक है, हाँ वैसे भी हो सकता है, साइन और कॉस का वैल्यू पुट कर देना है, वही तो किए हैं, हम भी वही किए हैं, साइन कॉस का वैल्यू ही पुट किए हैं। और सबको समझ में आया, हाँ समझ में आ गया होगा तो कमेंट कर दो, कमेंट करो सब फटाफट, कमेंट कर दो, सबको समझ में आ गया, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ नोट कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फ्रेश से है, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए। देखिए इसी सब टाइप का जो है क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा एनसीईआरटी या अदर बुक में भी, कोई भी बुक पैरामेट्रिक फॉर्म का बनाते हैं तो इसी टाइप का मिलेगा कि x इक्वल टू कोई समीकरण दिया हुआ रहेगा और y इक्वल टू भी दिया रहेगा, तो इक्वेशन जिस टर्म में रहे, जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और फिर dx बाई dt का है तो dt निकलेगा, dx बाई dt, और थीटा का है तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे, वैसे ही y का dy बाई dt या dy बाई डी थीटा निकालेंगे, और सबको मिला के dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, dy बाई dx, और dy बाई dx ही तो डिफ्रेंशिएशन होता। ठीक है, तो मैं यहाँ जो है अदर बुक का तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा, एनसीईआरटी का जो है 5.6 का एक एक क्वेश्चन जो है करवाऊंगा, 5.6 का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, यानी 11 क्वेश्चन है 5.6 में, और 11 क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आप लोग को होमवर्क है, आप लोग का होमवर्क है 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 11 तक आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, यानी 5.6 का पूरा क्वेश्चन बनाइएगा। यदि अदर बुक से भी क्वेश्चन बनाते होंगे तो अदर बुक से भी क्वेश्चन बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे क्वेश्चन बनेगा, है ना, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी ही सिर्फ बताए हैं,
मैं सभी टाइप का बता चुका हूं। ये आपको जो है किसी भी बुक में पैरामेट्रिक फॉर्म हो या जेईआर का क्वेश्चन भी हो पैरामेट्रिक फॉर्म पे आधारित, वो सभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो कोई भी राइटर का बुक हो कोई परेशानी नहीं है, सभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अगला होमवर्क क्या दिए, होमवर्क दिए है, हम होमवर्क दिए हैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को, तो वो सभी लाइव देख रहे हैं, वो सभी लाइव स्टूडेंट जो देख रहे हैं सभी को होमवर्क है एक्सरसाइज 5.6 का जो क्वेश्चन है 1 से लेके 11 तक टोटल क्वेश्चन बनेगा। और कुछ स्टूडेंट जो है आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल या आलोक से बनाते हैं, उन सभी से भी बनाइए। ठीक है, और जो भी परेशानी होती है वो सभी क्वेश्चन को पूछिए। मैं कल बताऊंगा 5.6 का टोटल क्वेश्चन, पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, और कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बता दो। और कोई परेशानी आज, और कोई परेशानी हुई या अभी तक जितना बताया हूं सब समझ में आ गया, बता दो। हाँ हाँ का मतलब क्या, समझ में आ गया या परेशानी है? अगर समझ में आ गया हो तो बताओ। ऐसे ही आप लोग थोड़ा देर मतलब लाइव आ जाइए, जिससे आपको भी पढ़ने में जो है मजा आते रहेगा। अदर भी, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अदर सब्जेक्ट भी पढ़िए, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहिए, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए। ठीक है, ऐसे मॉर्निंग में मैं डेली जो है लाइव आऊँगा, मॉर्निंग में ही लाइव आऊँगा, मॉर्निंग में जो है 8 बजे, 8 बजे तक जो है लाइव चाहूँगा कि आ जाऊँ। ठीक है, फिजिक्स होगा क्या? हाँ, फिजिक्स जो है करेंगे, पहले 5.6 और कुछ कर लेते हैं, कुछ चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स का भी करेंगे। जैसे ऑफलाइन क्लास में मॉडर्न फिजिक्स कर रहे थे, तो मॉडर्न फिजिक्स को ही कुछ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, ओके। और चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हाँ ठीक है, ओके। चलिए, लाइव अब जो है खत्म करता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स, हाँ मॉडर्न फिजिक्स ही शुरू करूंगा, मॉडर्न फिजिक्स शुरू करूंगा। हाँ ठीक है, अब जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दो ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलता हूँ, फिर 5.6 का जो है पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, एक ही वीडियो में टोटल सॉल्यूशन बताऊंगा 5.6 का, इसलिए आप लोग को होमवर्क है कि आप लोग पूरा बना के आइए। चलिए, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, हो गया स्वास्तिक, ठीक है। चलिए, अब लाइव जो है खत्म कर रहा हूं। ठीक है, लाइव से जो है ऑफलाइन हो रहा हूं। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। ऐसे ही आप लोग चैनल पे आते रहिए और सभी वीडियो का जो है अच्छे से जो है देखते रहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंटों को वेलकम। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट।